नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करियर सीरीज के इस पार्ट 2 में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे योगों की जो करियर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। सबसे पहले राजयोग। राजयोग का जब विचार आता है तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि इस नेटिव में लीडरशिप के गुण होंगे। ये ऊर्जावान होगा, इसके अंदर योग्यता होगी, इसके अंदर मैनेजमेंट की क्षमता भरपूर मात्रा में होगी। और ऐसा होना लॉजिकल भी लगता है क्योंकि राजयोग बनता है केंद्र और त्रिकोण के संबंधों के आधार पर। केंद्र के स्थान जहां ये बताते हैं कि ये व्यक्ति ऊर्जावान होगा, वहीं त्रिकोण के स्थान अवसर देने का काम करते हैं। जब किसी को अवसर भी मिलते हैं और योग्यता भी होती है, तो योग्यता के दम पर मिले हुए अवसरों को फायदे में बदल देता है और बड़ी सफलता दिलाता है ये योग। अब बात करते हैं धन योग। सेकंड हाउस और 11th हाउस, इन दो घरों को धन से संबंधित भाव माना जाता है। और ये दोनों में से कोई भी एक भाव यदि त्रिकोण स्थान के साथ में संबंध बनाता है तो धन योग की निर्मिति होती है। और धन करियर की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्यक्ति करियर क्यों चुनता है, काम क्यों करता है, तो इसके पीछे की वजह सीधी है, सरल है। व्यक्ति अपनी दैनिक जरूरतों को पूरी करने के लिए, धन की आवश्यकता पूरी करने के लिए काम करता है। और करियर वही सफल है जिसके अंदर धन योग हो, जिसके अंदर धन की प्राप्ति हो। तो अगर कुंडली के अंदर धन योग बनता है तो वो करियर को अच्छी तरह से सपोर्ट करता है और व्यक्ति अपने करियर के अंदर ऊंचाइयों को छूता है। तो हमने देखा कि राजयोग और धन योग जब बनते हैं तो वो करियर को सपोर्ट करता है। परंतु इस योग के मैक्सिमम फायदे तभी मिलते हैं जब कुंडली के अंदर 10th हाउस और लगन दोनों सुदृढ़ स्थिति के अंदर हो, यानी कि कुंडली के अंदर एक स्टैटिक प्रॉमिस हमें देखने को मिलता हो। अगर इस प्रकार का प्रॉमिस कुंडली के अंदर मौजूद है तो ये धन योग और राजयोग करियर की क्षमता को बढ़ा देते हैं और करियर के अंदर बड़ी सफलताएं देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं नीच भंग योग की। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि ये योग कुछ अलग टाइप का है। नीच ग्रह जब होता है तो उस ग्रह से संबंधित फल पाने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, रगड़ रगड़ कर अपने आप को साबित करना होता है। तब जाके विलंब के साथ में सफलताएं मिलती है उस ग्रह से संबंधित। परंतु जब उसी ग्रह का नीच भंग हो जाता है तो व्यक्ति को संघर्ष तो करना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती। और शुरुआत का दौर काफी मुश्किलों से भरा होता है, परंतु ये मेहनत व्यर्थ में नहीं जाती है। इस मेहनत का फल सूद समेत देखने को मिलता है जब ये नीच भंग राजयोग कुंडली के अंदर देखने को मिलता है। तो आपने देखा ये इस प्रकार के योग जब कुंडली के अंदर मौजूद हो तो करियर के अंदर काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और व्यक्ति को बड़ी सफलताएं मिलती है अपने करियर में। परंतु योग है कुंडली के अंदर तो इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति को अपने करियर के अंदर सफलताएं मिलेगी। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि कब मिलेगी। टाइमिंग का जब सवाल आता है तो हमें दशाओं की तरफ जाना पड़ता है। अगर दशाएं सपोर्ट करती है तो उस योग के, उस प्रॉमिस के मैक्सिमम फल देखने का समय हमें देखने को मिलता है। अब हमें दशाओं को देखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। हमें ये देखना होता है कि करियर के अंदर कौन-सा ग्रह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि 10th हाउस में कोई ग्रह बैठा हुआ है और वो शक्तिशाली है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ग्रह के कारकत्वों को अगर यूटिलाइज़ किया जाए,
तो करियर के अंदर बड़ी सफलताएं मिलेगी। उस ग्रह से जुड़कर व्यक्ति को काम करना होगा, और वो ग्रह अगर मजबूत स्थिति में है तो करियर के अंदर मैक्सिमम सफलताएं मिलेगी, और अगर वो ग्रह कमजोर है तो साधारण लेवल की सफलताएं मिलेगी। इसके साथ ही जो ग्रह उस 10th हाउस या लगन में बैठे हुए ग्रह को सपोर्ट करता है, चाहे वो दृष्टि के द्वारा हो या किसी अन्य साधन के द्वारा, तो सपोर्ट करने वाले ग्रह का भी अपना महत्व होता है। जो ग्रह राजयोग या धनयोग बनाते हैं और वो इस करियर को सपोर्ट करते हैं, उन ग्रहों का भी अपना महत्व होता है। जब इस प्रकार के ग्रहों की दशाएं चलती है, यानी कि 10th हाउस या लगन में बैठे हुए ग्रह जब दशा के अंदर एक्टिवेट होते हैं और उनको सपोर्ट करने वाले ग्रह भी दशाओं के अंदर एक्टिवेशन में आ जाते हैं, यानी कि महादशा, अंतरदशा और पतंतर दशा में जब इस प्रकार के ग्रहों का कॉम्बिनेशन बैठता है, तो वो समय होता है व्यक्ति के करियर में सबसे महत्वपूर्ण। इसे आप गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, उसके करियर का सबसे पीक वाला टाइम ये होता है। कुंडली चाहे कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उसे तब तक अच्छा नहीं कहा जा सकता जब तक उसे दशाओं का सपोर्ट नहीं मिल जाता। मान लीजिए कि किसी की कुंडली के अंदर स्टैटिक प्रॉमिस बहुत अच्छा है, 10th हाउस अच्छा है, लगन अच्छा है, परंतु उन भावों के अंदर बैठे हुए ग्रह अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव के अंदर एक्टिवेट होते हैं, तब आप बताइए उनका क्या फायदा। अगर कोई धन योग 70 या 80s के अंदर एक्टिवेट हो जाए, तो उसका होके भी क्या फायदा है। यानी कि उसकी सीक्वेंस प्रॉपर होनी चाहिए, सही समय पर होनी चाहिए, तब उसके मैक्सिमम फायदा मिलता है। और यही बात जो है हमें दशाओं से पता चलती है कि जो प्रॉमिस हमें देखने को मिला है, उसका असर कितना गहरा होगा। अब आप उदाहरण के लिए इस कुंडली को देख सकते हैं। इस कुंडली के 10th हाउस के अंदर वीनस है, यानी कि लगन लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, तो ये एक सशक्त ग्रह हो गया। इसका मतलब ये निकलता है कि ये व्यक्ति अपने काम के प्रति काफी जुनूनी रहेगा। साथ ही साथ इसको राशि मिली है फ्रेंडली, कुंभ राशि। इसका मतलब इस व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र के अंदर समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा। और अगर दूसरी तरफ देखें तो बृहस्पति ग्रह की सीधी दृष्टि इस वीनस के ऊपर आती है, यानी कि ये जो भी काम करेगा उसके अंदर बढ़ोतरी होगी, एक्सटेंशन मिलेगा। बृहस्पति यहाँ पर 8 और 11th लॉर्ड है, तो अचानक धन लाभ बड़ी मात्रा में मिलेगा। कब? जब सही दशाएं आएंगी। और यहाँ आप 11th हाउस के अंदर देख सकते हैं, केंद्र और त्रिकोण के अधिपति आपस में कंजंक्शन किए हुए हैं, यानी कि एक राजयोग बना है। और त्रिकोण का अधिपति यहाँ धन स्थान के अंदर बैठा है, तो एक राजयोग भी बन के निर्मित हुआ है। तो यहाँ धन योग भी देखने को मिला, राजयोग भी देखने को मिला। और अगर आप शनि की स्थिति को देखें, तो शनि इस कुंडली का सबसे पावरफुल ग्रह है, एक योग कारक ग्रह। वो प्लेसमेंट के हिसाब से भी अच्छा है और राशिगत दृष्टि से भी बहुत ताकतवर नजर आ रहा है। और साथ में मंगल यहाँ पर एक्सॉल्टेशन में है और केंद्र का अधिपति है, तो यहाँ पर एक बहुत ही सशक्त योग बनकर तैयार हो गया। अब मुझे आप बताइए, अगर समय का निर्धारण करना हो तो कौन सी दशाएं यहाँ पर सुटेबल रहेंगी? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि मुझे आप कमेंट करके बताइए कि कौन से ग्रहों की दशाएं जब चलेगी तो ये व्यक्ति का सही समय आएगा। क्योंकि जब ग्रह इतने सशक्त हो, कुंडली इतनी जबरदस्त हो, तो फिर मैक्सिमम फायदे तो व्यक्ति चाहता ही चाहता है, और उसके अंदर एक उमंग भी होती है, उत्साह भी होता है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरह से जो है काम करते हुए नजर आती है। ये नेटिव मेरे पास में 2 साल पहले आया। उसका कहना था कि करियर तो मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, परंतु कुछ बड़ा करने की इच्छा है, बहुत बड़ा।
जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियों के भी बंदोबस्त हो जाए। तो आप मुझे ये बताइए कि वो कौन-सी दशाएँ हैं जिनके अंदर इस नेटिव को कुछ बड़ा करने का मौका मिलेगा, बहुत बड़ा? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो हमने करियर को समझने का प्रयास किया इस वीडियो के माध्यम से। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप अपने ऊपर इस्तेमाल करेंगे, कुंडियों पर इसे लगाएँगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं सवाल-जवाब हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट के अंदर मुझे बताइए। आपके कमेंट्स का जवाब देने के लिए मैं एक क्वेश्चन आंसर एपिसोड लेकर आऊँगा जिसके अंदर सभी के जवाब आपको देखने को मिल जाएँगे। और इतना ही नहीं, आप में से कोई एक होगा लकी व्यूवर जिसकी कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस मैं करूँगा इसी वीडियो के इसी चैनल पर आप ही के साथ फ्री ऑफ चार्ज। तो देर मत कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है अगला वीडियो आप ही का नाम लेकर आ जाए। और यदि आप में से कोई भी किसी भी समस्या पर मुझसे कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे या अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहे, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे या फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहे, तो आप लिंक देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए।